हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है मेज़रमेंट एंड इवोल्यूशन, जो कि 403 बीएड 4 सेमेस्टर का एक पेपर है। 403 उसकी फर्स्ट यूनिट है। इस वाली सीरीज़ में मैंने सोचा है कि मैं यूनिट फर्स्ट के सारे ही टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगी। फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर कराऊंगी एंड बाकी टॉपिक्स अदर वीडियो में कवर कर लेंगे हम, क्योंकि मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहती। तो देखते हैं कि हमारे मेज़रमेंट एंड इवोल्यूशन की फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट। मापन का अर्थ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। जब आप किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो उसे मापन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भार को किलो में, लंबाई को मीटर में और द्रव्य को लीटर में आदि में आप ऐसे मेज़र करते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब मापन है। मीन्स किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ को मेज़र करना, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया की उन सब, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उस क्रिया है, उन सब की विशेषताओं को निश्चित मापदंडों के आधार पर मापा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास कोई 1 किलो चीनी मुझे लेनी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि हाँ, जो भार होता है उसको हम लोग किलो में नापते हैं। वो नॉर्म्स हैं, उसके मापदंड फिक्स हैं कि हाँ, भार को केजी में मापा जाता है, ठीक है, किलो में मेज़र किया जाता है। कोई व्यक्ति है, अगर उसका माप करना है, उसकी लंबाई को मापना है, तो आप मीटर में, सेंटीमीटर में माप सकते हो। तो ऐसे ये सारे कुछ निश्चित मापदंड होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इन्हीं के बेस पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, उन सब की विशेषताओं को जो जो आप माप सकते हो, जो जो मेजरेबल होगी, उसे आप इन सारे नॉर्म्स जो पहले से डिसाइडेड हैं, उन सारे नॉर्म्स के बेस पे आप उन सब चीज़ों को मेज़र कर सकते हो और उसे मानक शब्दों, चिन्हों जैसे केजी, लीटर, मीटर, अंकों आदि में प्रकट किया जाता है, ठीक है। इसी को हम मापन कहते हैं। इसके अलावा, जैसे अगर आप मापन में और देखना चाहते हैं कि मापन क्या होता है, हम लोग अभी इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। अगर हम सिंपल से एक वर्ड में बोलें कि जैसे कोई पर्सन है, उसका अगर आपको वेट केजी में नापना है, कोई कपड़ा है, उसकी लेंथ को आप मीटर में मेज़र कर सकते हो। अगर आपको किसी लिक्विड का, दूध या पानी को मापना है तो आप उसे लीटर में मापोगे। लेकिन जो मापन होता है ना, वो अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है। इसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है। इसमें आप किसी भी वस्तु, कोई भी प्राणी हो, उनकी क्रियाएं जो होती हैं, उन सब चीज़ों को, उन किसी भी गुण को शब्दों, चिन्हों और इकाइयों में प्रकट कर सकते हो। अभी इसके टाइप्स भी हम देखेंगे आगे। इन शॉर्ट, आप ये बोल सकते हो कि किसी चीज़ को मापना ही किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रियाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उन प्री डिफाइंड नॉर्म्स के आधार पर नापना ही मापन होता है। आप इतना सोच सकते हो और इतना लर्न कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मापन की परिभाषा क्या होती है। रॉस के अनुसार मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। ईवी वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यमान तथा औसत आदि के द्वारा किया जाता है। देखिए, मापन भी मूल्यांकन की ही एक प्रक्रिया है। मतलब हम ओवरऑल किसी का इवैल्यूएशन ही तो कर रहे हैं ना। तो इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है मेजरमेंट। मूल्यांकन का ही वो पार्ट है जो प्रतिशत, परसेंट, मात्रा, अंकों, मध्यमान, औसत आदि के द्वारा किया जाता है। इन सब चीज़ों से हम कोई बच्चा कितना होशियार है, उसके कितने नंबर आए, तो हम उस ओवरऑल अचीवमेंट का मेज़रमेंट, मापन हम परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे के 90% आए, तो हम माप ही तो रहे ना एक टाइप से। तो वो सारी चीज़ों को हम माप सकते हैं। उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं और माप भी रहे हैं हम उसको। और वैसे ही करलिंगर के अनुसार मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। एक जो भी वस्तु या घटना है, उनको संख्या प्रदान करना ही मापन है, ऐसा करलिंगर बोलते हैं। तो आई बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन, बहुत ही सेलेक्टिव डेफिनेशंस मैंने आपको दी हुई है, जो एक एक लाइन की आप इन्हें लर्न कर सकते हो। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट। जो मेज़रमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। आई होप कि आपने ये वर्ड तो पहले भी सुने होंगे। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है।
क्वालिटी, किसी बच्चे की क्वालिटी को मेज़र करना, और किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र करना। समझ रहे हो आप? क्वालिटी आप किसकी मेजर, क्वालिटी में आप ऑब्वियस सी बात है गुणों को ही मेज़र कर सकते हो ना। किसी की क्वालिटी में आप क्या ही बताओगे कि हाँ इसका तो नेचर बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, या फिर इसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब किसी की क्वालिटीज़ तो है ना। और वहीं पे क्वांटिटी क्या होती है कि हाँ ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 1 लीटर है, इसके 90 मार्क्स हैं। ये सब क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो जो गुणात्मक मापन होता है, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रियाओं की विशेषताओं के को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। मतलब आप जब भी गुणात्मक मापन की बात करते हो तो ये समझ लो कि आप अपने माइंड में कोई भी अगर पर्सन लेके आ रहे हो तो आप उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हो कि क्वालिटीज़ क्या हो सकती है किसी पर्सन के अंदर, ठीक है। तो आप उनके मेजरमेंट की बात कर रहे हो। और अगर आप किसी क्रिया को लेके आ रहे हो कि हाँ उस बच्चे ने, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो कि ये बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्या आप नंबर्स में बता रहे हो? नहीं, उसके गुण बता रहे हो कि ये बच्चा तो बहुत ही आज्ञाकारी है ना, गुड मैनर है इसके अंदर। तो आप सिर्फ क्वालिटीज़ के ऊपर बात कर सकते हो। वहीं पे मात्रात्मक मापन में आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ की क्वांटिटी बता सकते हो मात्रा के रूप में कि हाँ 1 kg, किसी के वजन के बारे में बताना, किसी की मात्रा के बारे में बताना। तो ये सारी चीज़ें मात्रात्मक मापन में आ जाती हैं। नंबर्स में बता देना किसी चीज़ के वेट, किसी का वेट नंबर्स में बताना, ये सारी चीज़ें। किसी का, जैसे आप किसी बच्चे के बारे में अगर बोल रहे हो कि ये तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, वो उसका गुण है कि हाँ ये तो पढ़ाई में बहुत मन लगाता है। वहीं पे अगर आप कह रहे हो कि इसका IQ तो 60 है, इसका IQ तो 110 है, तो वहाँ पे आपने उसकी क्वांटिटी भी बता दी, है ना। तो ये है गुणात्मक और मात्रात्मक मापन, यही होता है जहाँ पे आप गुणों के बारे में बात करते हो कि ये कम बुद्धिमान है, ज़्यादा बुद्धिमान है, ये ऐसे बोल देते हो। वहीं पे मात्रात्मक में आप प्रूफ करके बताते हो कि हाँ इसका IQ 110 है और इसका 70 या 80 है, तो ये कम बुद्धिमान है और ये ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। ये होता है। उसके बाद है हमारा लेवल्स एंड काइंड ऑफ मेजरमेंट। इसके स्तर क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैं आपको, वैसे मैंने लिखने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो मैं इसको आपको आगे फ्लो चार्ट की हेल्प से बताऊँगी। जो हमारे मापन के स्तर होते हैं वो 4 लेवल्स होते हैं। 4 टाइप से मेज़रमेंट किसी चीज़ को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। पहला होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के अंदर नामित या शाब्दिक भी जिसे बोलते हैं, इसमें हम वस्तु या कोई भी चीज़ अगर आप ले लें, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी आप ले रहे हो, तो उसमें आप उनको एक नेम देते हो। नॉमिनल मतलब नेमिंग करना। हाँ, आप उसको उस बॉय, गर्ल, विलेज, सिटीज़, इस टाइप से डिफ़ाइन कर दे रहे हो, एक नाम दे रहे हो। पर्टिकुलर किसी चीज़ को नाम दे के उसको मेज़र करना कि ये तो लड़का है, ये लड़की है, इस टाइप से नेमिंग कर देना। नॉमिनल स्केल मीन्स किसी चीज़ की नेमिंग कर देना, उसको कोई संकेत, कोई नाम प्रदान कर देना। जैसे कोई बच्चा, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको नामकरण संस्कार के थ्रू उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो नेमिंग, नॉमिनल स्केल मीन्स नेमिंग देना। फिर नेमिंग देने के बाद हम सेकंड वाले में आते हैं, ऑर्डिनल। यहाँ पे आप किसी बच्चे को, यहाँ पे आप नंबर्स से रिलेट कर सकते हो। ऑर्डिनल में नेमिंग और नंबर्स दोनों ही चलते हैं। मतलब आपने किसी बच्चे को नाम तो दे दिया। अगर आपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, आपके स्कूल में एक बच्चा आया, उसका एक नेम था, और आपने उसको नेम के साथ साथ एक रोल नंबर भी दे दिया, ठीक है, क्लास में। फिर इंटरवल स्केल में क्या आएगा, यहाँ पे भी हम नंबर से ही रिलेट करते हैं, पर यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में एक गैपिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर गैपिंग होती है। मध्य की दूरी और अंतर को भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। और इस वाले में शून्य बिंदु नहीं होता। जैसे अगर आप किसी का टेम्परेचर नाप रहे हो, इंटरवल किसी चीज़ के बीच का अंतर बताओगे आप। अगर आप किसी बच्चे को, सबसे अच्छा है कि किसी बच्चे की बुद्धि के बारे में आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे शून्य नहीं होता इंटरवल में। आप बच्चे की IQ बता सकते हो, लेकिन कोई भी बच्चे का IQ आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये 0 है। किसी भी बच्चे की बुद्धि 0 तो नहीं होती ना, उसके अंदर कुछ न कुछ तो होगा ही। चाहे उसका माइंड चाहे किसी गलत डायरेक्शन में ही काम करेगा, बट किसी बच्चे की बुद्धि आप 0 नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे 0 नहीं होता। और ये, जैसे किसी बच्चे का टेम्परेचर नाप रहे हो तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से आप उसको 108 के बीच में मेज़र कर सकते हो, पर 0 तो नहीं बोल सकते ना। अगर आप कहोगे इसे फ़ीवर नहीं है, उसका मतलब भी ये नहीं है कि उसको फ़ीवर नहीं है तो उसका टेम्परेचर 0 हो गया। 0 नहीं होता। फ़ीवर नहीं है का मीन्स उसका टेम्परेचर 98 से कम है, बट टेम्परेचर तो है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मेज़र करते हैं। फिर थर्ड है रेशियो वाले में।
रेशियो वाले में यहाँ पे शून्य की स्थिति भी होती है और ये सबसे अच्छा और सबसे उच्च, सबसे हाई लेवल माना जाता है मेजरमेंट के स्केल लेवल्स का। ठीक है, इसको हम ज़्यादा थोड़ा प्योरीफाइड मानते हैं, इसको ज़्यादा उच्च स्तरीय श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक शून्य जीरो की भी वैल्यू रहती है। यहाँ पे आप ज़ीरो में भी किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिस पर कोई गुण रूपेण अस्तित्व विहीन ही जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल लंबाई, भार या दूरी का मापन। आप लंबाई में बोल सकते हो ना कि इसकी जो लंबाई है आप ज़ीरो से ही तो मेज़र करोगे ना, ज़ीरो से लेके 1 किलोमीटर तक, ज़ीरो से लेके ½ किलोमीटर तक, इस टाइप से। भार आप यही बोलोगे इसका भार तो ज़ीरो, जैसे अगर किसी चीज़ का कोई वेट ही नहीं है तो आप दूरी, वेट, ये सारी यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू होती है और इसको थोड़ा अच्छा माना जाता है, अनुपात लेवल को थोड़ा हाई लेवल माना जाता है। अब इसमें देखते हैं, देखिए नॉमिनल के अंदर जो है नेम्ड वेरिएबल आता है, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ नेमिंग करते हो। ऑर्डिनल में नेमिंग प्लस ऑर्डर दोनों चलते हैं, नाम के साथ साथ उसको एक नंबर भी दे दिया जाता है। इंटरवल में नाम ऑर्डर के साथ साथ प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में एक इंटरवल, एक गैपिंग भी आप बता सकते हो कितने की गैपिंग है। ठीक है, कोई बच्चा अगर होशियार है तो उनके बीच का गैप भी आप बता दोगे कि हाँ इसके 90 मार्क्स हैं तो ये अच्छा है और इसके 60% मार्क्स हैं तो ये है, तो आप एक गैपिंग भी बता देते हो। और रेशियो के अंदर नेम्ड ये सारे ही रहेंगे, नेमिंग भी रहेगी, ऑर्डरिंग भी रहेगी। इसके साथ से यहाँ पे क्या आता है, कैन एकोमोडेट एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स यहाँ पे एक ज़ीरो की वैल्यू भी है कि आप जीरो को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। कोई चीज़ अगर बिल्कुल ही नहीं है तो उसे जीरो के रूप में भी आप डिफाइन करके बता सकते हो। इसके बाद हमारा मूल्यांकन वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मूल्यांकन मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी, जो भी मूल्यांकन के स्टेप्स रहेंगे। ये हमारे सारे मेज़रमेंट के स्टेप्स हो गए हैं।